हेलो, आई एम अदीप और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। लेक्चर 1 जो है वो हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का और एक पॉइंट जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था वो डिस्कस किया था। आज सेकंड पॉइंट से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा आपको फिर से एक बार कि 7 पॉइंट्स हैं हमारे। पूरे जो प्रोसीजर हैं मेजर प्रोसीजर हैं वो 7 प्रोसीजर्स हैं। तो उनमें से एक स्टडी हम कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद आ जाता है हमारा सोइंग। सोइंग मीन्स हमारी जो सीड है वो लगाना, फील्ड पे डालना। अब इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हमारा वो मेथड है जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है और इसमें जो है वो हम करते क्या हैं कि हम जो है वो कैटल ले लेते हैं, अपना जो भी काऊ वगैरह हैं कैटल एनिमल, और वो उसका यूज़ करके हम जो है वो सीड को सो करते हैं, जगह पे डालते हैं। उसकी फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा और उस फनल लाइक स्ट्रक्चर में से जो है वो हम सीड डाल देते हैं, पाइप के थ्रू वो जगह पे चली जाती है। ठीक है ना। इस पूरे सेटअप को जो है वो कैरी करने के लिए हम जो है वो कैटल यूज़ करते हैं, कैटल एनिमल्स। ठीक, अब इसका जो है वो हमारे पास एक मॉडर्न मेथड भी आ गया है जो कि है यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सही जगह पर जो है वो सीड डाल देगा और दोनों सीडों के बीच में, दोनों सीड्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप भी जो है वो पूरा देगा। क्योंकि आप जो है वो एक चीज़ नोट कीजिएगा कि दोनों सीड्स, 2 सीड्स के बीच में जो है वो गैप होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो है वो एक अच्छे गैप के साथ, एक बिल्कुल एक्यूरेट गैप के साथ जो है वो सीड्स को जगह जगह डाल देता है। उसका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो जो है एक गैप के साथ डाले और बिल्कुल सही तरीके से जो है वो सीड को सो कर दे। ठीक, ये बात तो हो गई सोइंग की। अब एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि यहाँ पे तो हम जो है वो हमारा ह्यूमन और एनिमल लेबर दोनों लग रही थी। यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा मशीन लेबर कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियस है टाइम भी कम खर्च होगा और थोड़ा सी मेहनत भी कम लगेगी। अब फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र या मैन्योर जो है वो हम अपनी क्रॉप में ऐड करते हैं ताकि हम जो हमारा सॉइल हमने प्रिपेयर किया था प्लोइंग वगैरह करके, वो अभी भी न्यूट्रिएंट रिच नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि जो इससे पहले वाली क्रॉप थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, ले गए वो क्रॉप अपने साथ, तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। तो हम न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए अपनी फील्ड में हम जो है और अपनी क्रॉप में जब हम सोइंग कर लेते हैं उसके बाद जो है वो हम न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए हम जो है वो मैन्योर डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब देखिए मैन्योर क्या होता है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक चीज़ है। ऑर्गेनिक मीन्स बिल्कुल नेचुरल है और ये जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है आप ये देखिए। वो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि डीकम्पोजिशन हो जाता है हमारा रेजिडुअल काउ डंग और हमारा जो रेजिडुअल होते हैं हमारे वेजिटेबल वगैरह के पील्स वगैरह हो गए या उसके जो भी हो गए, वो आपने एक जगह जो है वो पिट कर दिया और गड्ढा खोद दिया और उसमें डाल दिए, तो वहाँ पे जो है वो हमारा ये मैन्योर तैयार हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं हमारे, और जो कि केमिकल सॉल्ट्स हैं, केमिकल वगैरह से जो है वो इनको प्रोड्यूस किया जाता है और इसको जो है वो हम फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब देख लेते हैं इसके बीच का मेजर डिफरेंस। देखिए मेजर डिफरेंस एक तो यही था, हमने जो है वो डेफिनेशन लिख दी इसमें। ठीक, दूसरा मेजर डिफरेंस है कि ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता। फर्टिलाइज़र जो है
वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो हमारा सब्सटेंस डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल रेजिडुअल्स एंड काउडंग्स। डीकम्पोजिशन जब इनका हो जाता है तो एक और मटेरियल बन जाता है ह्यूमस। तो वो ऑब्वियस है वो मटेरियल यहाँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस है यहाँ पे मैन्योर में बनेगा। ह्यूमस हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड कराता है हमारे सॉइल को। अब ये बात हो गई। यहाँ से जो है वो आप थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब दूसरी बात देख लेते हैं हम। जाहिर है जब हमने केमिकल्स का यूज़ करके उसको प्रोड्यूस किया है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा रिच होंगे, और हमने जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें केमिकल के थ्रू डाल दिए। देख सकते हैं आप, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। ठीक, अब ये बात हो गई। इसको अगर हम लेंगे मैन्योर को तो ये कंपैरेटिवली जो है वो लेस न्यूट्रिएंट्स होंगे इसके अंदर। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, होंगे इसमें भी न्यूट्रिएंट्स, मगर फर्टिलाइज़र से कंपेयर करेंगे तो कम होंगे। तो इतनी सारी बात जो है वो आप ध्यान में रखिए। और हम जो है कभी कभी न्यूट्रिएंट्स का जो आपने जैसे कि पढ़ा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके जो है वो हम क्रॉप का न्यूट्रिएंट वगैरह बढ़ा देते हैं। इसका एक प्रोसीजर और होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ये होता है कि हम देखते हैं कि वीट जो है वो अगर सपोज़ कीजिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहा है तो हमने जो है वो एक साल वीट उगा लिया, हम अगले साल वीट नहीं ग्रो करेंगे। अगले साल हम लेस न्यूट्रिएंट क्रॉप जो है वो ग्रो करा लेंगे जिसमें जो है वो लेस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो। ठीक है ना? तो वो लेस न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे यूज़ करेगा, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है वो हम ग्रो करा सकते हैं अपना वीट। ऐसा वीट और लेग्यूम्स में चलता है कि एक साल वीट ग्रो करा दिया और फिर अगली बार जो है वो लेग्यूम्स ग्रो करा दिए। तो लेग्यूम्स जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो हमारे लेस न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, और लेस न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने के बाद हम जब नेक्स्ट ईयर अगेन वीट ग्रो कराएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो हमारे सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। इतनी बात जो है वो हमने यहाँ पर समझी। अगले प्रोसीजर्स में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे आपसे। थैंक्स।